उड़ीसा में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा का भी रथ रहता है। ये तीनों रथ नगर भ्रमण करते हुए अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। मानता है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों से नगर घूमने की इच्छा व्यक्त की थी, तभी से इस रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। पंचांग के मुताबिक आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ होता है। यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पुरी को 4 धामों में से एक माना जाता है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन शुरू हो चुका है। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी, जिसका समापन अगले दिन शाम 7 बजे होगा। पुरी की रथ यात्रा अपनी शोभा और महिमा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पूरे साल इस दिन का भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इसमें देश विदेश के लोग पूरे उल्लास के साथ शामिल होते हैं। पुरी के भगवान जगन्नाथ धाम को प्रसिद्ध 4 धामों में से एक गिना जाता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं रथ यात्रा से जुड़ी 10 अहम बातों को जो किसी को भी हैरान कर सकती है। नंबर 1, भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं। इसे आमतौर पर 45 फीट ऊंचा रखा जाता है। रथ को बनाने के लिए विशेष प्रकार की लकड़ी यानी कि नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। उस लकड़ी को बाकायदा जंगल में जाकर मंत्रोच्चारण के साथ पूजन होता है। फिर सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटा जाता है। इसके बाद कुल्हाड़ी को भगवान की प्रतिमा से स्पर्श कराया जाता है। नंबर 2, रथ यात्रा के 3 रथ बनाए जाते हैं। एक रथ भगवान जगन्नाथ के लिए, दूसरा रथ बहन सुभद्रा के लिए और तीसरा रथ भाई बलभद्र के लिए बनाया जाता है। ये तीनों रथों को बनाने के लिए कुल 884 पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इन रथों को बनाने के लिए कील और अन्य धातुओं का प्रयोग नहीं होता है। नंबर 3, रथों को तैयार करने के बाद रास्तों की सफाई की जाती है। यात्रा की पवित्रता के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन ये सफाई भी सामान्य किस्म की सफाई नहीं होती है। इस दौरान गजपति राजा की पालकी आती है। यह एक प्रकार का अनुष्ठान होता है। इसे छन पहनरा कहा जाता है। यात्रा से पहले तीनों रथों की पूजा की जाती है और सोने के झाड़ू से रास्तों की सफाई की जाती है। नंबर 4, रथ यात्रा के एक पखवाड़ा पहले भगवान जगन्नाथ को बाकायदा शाही स्नान कराया जाता है। इस शाही स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। उन्हें विशेष कक्ष में विश्राम के लिए रखा जाता है और उनकी सेवा का ख्याल रखा जाता है। लेकिन खास बात यह है कि ना तो मंदिर के पुजारी और ना ही वैद्य उनके पास जाते हैं। 2 हफ्ते बाद भगवान स्वस्थ होकर बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। नंबर 5, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर 12 साल पर मूर्ति बदले जाने की परंपरा है। जिस वक्त यहाँ मूर्ति बदली जाती है उस वक्त बहुत ही कठिन विधि अपनाई जाती है। पुरानी मूर्ति को निकालकर नई मूर्ति स्थापित की जाती है। नई मूर्ति की स्थापना करते समय वहाँ चारों तरफ अंधेरा कर दिया जाता है कि कोई किसी को देख ना सके, और जो पुजारी मूर्ति स्थापित करते हैं उस वक्त उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। इस प्रक्रिया को देखना अशुभ माना जाता है। नंबर 6, सुनने में यह बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन ये सच है कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम जी तीनों मूर्तियों में किसी में हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, और वह कथा यह है कि प्राचीन काल में इन मूर्तियों को बनाने का काम विश्वकर्मा जी कर रहे थे। उनकी यह शर्त थी कि जब तक मूर्ति बनने का काम पूरा ना हो जाएगा तब तक उनके कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा ने उनके कक्ष में दरवाजा खोल दिया तो विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों को बनाना बीच में ही छोड़ दिया। तब से मूर्तियां अधूरी रह गई, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। तब से इन तीनों मूर्तियों का हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। लकड़ी के 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है और इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन आरंभ हो जाता है। उनका रथ बाकी रथों से आकार में बड़ा होता है। इनके रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक अंकित रहता है और यह रथ यात्रा में सबसे पीछे रहता है। नंबर 8, बलराम जी भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं और बड़े होने के नाते ये सब का नेतृत्व करते हैं, इसलिए यात्रा में उनका रथ सबसे आगे रहता है। इनके रथ की ऊंचाई 44 फीट होती है। इस रथ में नीले रंग का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। नंबर 9, कृष्ण और बलराम की लाडली बहन सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों की सुरक्षा घेरे में रहता है, यानी सुभद्रा का रथ दोनों रथों के बीच में रहता है। इसकी ऊंचाई 43 फीट होती है और इसको सजाने में मुख्य रूप से काले रंग का प्रयोग किया जाता है। नंबर 10, रथ यात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।